कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण के भेद, स्वरों की मात्राएं। वर्ण, जैसे कि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है वर्ण। ए आ ई ये वर्ण है। इनसे मिलकर बनते हैं शब्द, शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य और वाक्य से बनती है हमारी भाषा। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। पहाड़, गिलहरी। ऊपर बने चित्रों को देखिए, उनके नाम पढ़िए। इन्हें पढ़ते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हमने बोला गिलहरी, तो ये जो ध्वनियाँ हैं यही वर्ण है। इसमें जो ध्वनियाँ निकल रही हैं जैसे पे प्लस ए, क्यों? क्योंकि जो व्यंजन है कै खे गे जितने भी व्यंजन होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो पे में रहती है ए की, हर व्यंजन में ए की साउंड रहती है। यदि हाफ है वो तो नहीं रहती साउंड। तो पे ए है प्लस आ क्यों? क्योंकि आ का डंडा है और आ जो है वो स्वर है। स्वर ए आ ही है। तो केवल ए ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्राएं होती हैं। तो आ स्वर है ये जिसकी मात्रा लगी हुई है आ का डंडा के रूप में। फिर डे, फिर हलन, फिर प्लस ए, उसमें भी ए की साउंड है। ऐसी गे प्लस ई इसलिए क्योंकि जो छोटी मात्रा चढ़ी हुई है वो एक स्वर है। ई लिखा हमने। ले प्लस ए प्लस है प्लस ए प्लस रे प्लस ई, बड़ी, क्योंकि इधर बड़ी की मात्रा है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहते हैं उसको। जब ध्वनियों को लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती हैं। शब्द का निर्माण वर्णों से किया जाता है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से बनते हैं शब्द, इसलिए वो सबसे छोटी इकाई हुई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है। ए आ ई उ रो उ र ए आई ओ औ, ये स्वर है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे ए ई उ रे। रे का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। और दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें ह्रस्व की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ ई उ ए ओ औ। लुप्त स्वर वे होते हैं जिसमें 3 गुना समय लगता है, मतलब जितना ह्रस्व में लगा उससे दुगना दीर्घ में लगा और इसमें लगा और 3 गुना। इन्हें लुप्त स्वर कहा जाता है। और ये इसका निर्देश देने के लिए स्वर के आगे ये बनाया जाता है, जैसे ओम में ओम 3 का अंक लिखा जाता है, ये वाला अंक लिखा जाता है। हिंदी में 3 ऐसे ही लिखते हैं। फिर है अंक और अण। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर व्यंजन के साथ ही होता है। ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। इनको अयोगवा कहा जाता है। फिर है आगत। आगत उनको इसलिए कहा जाता है जो कि अंग्रेजी के शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे आ ये छोटा सा और ओ के बीच की ध्वनि है। आ तो आ से आम वाला आ का डंडा वाला हो गया, ओ ओखली वाला हो गया, उनके बीच की ध्वनि ओ, ये बनता है उसमें। जैसे फॉल्ट, मॉल, टॉप, डॉक्टर, हॉल, बॉल, ज़्यादातर इंग्लिश के स्वर हैं। चौक, कॉलेज, तो ये वाला जो है इसलिए इसको आगत स्वर कहा जाता है क्योंकि इनका इंग्लिश के स्वर के साथ यूज किया जाता है। फिर है स्वर की मात्राएं। प्रत्येक स्वर के लिए मात्रा निश्चित की गई है। मात्राएं स्वर का प्रतीक है। अब जब व्यंजन के साथ लिखते हैं तो उनकी मात्रा ही लगा देते हैं। पूरा जब शब्द बनाते हैं तो उनकी मात्रा यूज होती है, केवल ए की मात्रा नहीं होती। जैसे ए में कोई नहीं, प्रयुक्त वर्ण के कम, फिर आ का डंडा, नीचे इनके शब्द भी दिए हुए हैं, सबका कै में यूज़ किया हुआ है। ई किसान, बड़ी, कील, छोटा ऊ कुल, बड़ा ऊ कुल, ऋषि नीचे यूज़ किया जाता है। इसका अलग से लिखा नहीं जाता, इसको केवल संस्कृत शब्दों में रह ऋषि जो होता है वो लिखा जाता है। फिर ए केला, आई कैदी, ओ कोस, औ कौन। समरण बोध, ए की मात्रा तो नहीं होती परंतु सभी व्यंजन ए की मिलाकर ही बोले जाते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि सब में ए की साउंड होती है। कै चे टे पे ये इत्यादि। ए रहित व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है जिसे हम हलंत कहते हैं। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद में लिखते हैं ना चंद्रबिंदु, चांद, कांच, गांव, 5 दांत, गाड़ियाँ, उपाधि। अनुस्वार केवल बिंदी होती है। इसका उच्चारण करते समय केवल नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे अंग, कंग, कंगा, चंगुल, पंखा, बंदर,
कंद, अंदर, सुंदर। इनका उच्चारण है के समान होता है विसर्ग का, बिंदी, अतः, प्रातः, नमः, फलतः। व्यंजन, अब स्वर के बाद आ गए व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण है, जो स्वर है, उनका उच्चारण तो किसी की सहायता से नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वो। व्यंजन का जो उच्चारण है स्वर की सहायता से किया जाता है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है। कै वर्ग, कै, खे, गे, गे, अणे, ये जो ऐसे लिखे हैं ना वाइट से, ये सबके पंचम वर्ग है। पंचम मतलब पांचवा अक्षर। च वर्ग, च, छ, ज, ज, अणे। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणे। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, न। अंतस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स है, जिसमें ऊष्मा निकलती है जब जिनकी ध्वनि में। अब व्यंजन के प्रकार अभी नीचे दे रखा है, इसमें स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मुर्गा अथवा होठों का स्पर्श करके निकल बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन में ये सारे ही हैं, कै वर्ग वाले भी, च वर्ग भी, ट वर्ग भी, त वर्ग भी, प वर्ग भी, 25। उसके बाद अंतस्थ में जिनमें जिह्वा मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें य, र, ल, व है। और ऊष्म व्यंजन में जिसमें जो है व्यंजनों के उच्चारण में वायु रगड़ के कारण ऊष्मा निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे रगड़ लगती है, जैसे श, स है। उच्चारण के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम प्रयत्न करना पड़ता है, उन्हें उच्चारण अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं या अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इसमें कै वर्ग क्या आते हैं, इनमें क्या है कि पहला, तीसरा इस तरह से आते हैं, और पांचवा। जैसे कै वर्ग का पहला हो गया कै, च, कै, खे, गे, तो पहला हो गया कै, फिर तीसरा और पांचवा। किसी भी वर्ग के, जैसे आप कै वर्ग ऊपर देखिए, पहला हो गया कै, दूसरा तीसरा हो गया गे, फिर हो गया अणे। ऐसी ट वर्ग में देखिए आप, पहला हो गया ट, ठ को छोड़ दिया, फिर हो गया अणे और फिर आ गया अणे। इस तरह से पहला, तीसरा और पांच। फिर है महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, उन्हें महाप्राण तथा है की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब जो उसमें छोड़े थे, जैसे दूसरा और फोर्थ, ख, घ, च वर्ग में छ, झ, ट वर्ग में ठ, ड, ढ़, त वर्ग में थ, ध, प वर्ग में फ, भ और श, स है। फिर है संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों के संयोजन से मिलते हैं, जैसे क्ष, क और श के मिश्रण से बनता है क्ष, क्षेत्र, कक्षा, क्षत्रिय। त और र से त्रिशूल, मित्र। ग और ज से ये वाला बन गया, ये वाली अणे खाली जो पांचवा है उस वर्ग का। तो इसमें आ गया ज्ञान, कृतज्ञ, श्रय और श और र, श्रमिक, श्रद्धा। कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे जो आधे यूज हो रहे हैं, भक्त, रक्त, ये भी संयुक्त व्यंजन है। सक्त, तख्त, स्वस्थ, स्वाद, शुद्ध, बुद्ध, द्वारा, दृगु। द्वित्व व्यंजन वे कहते हैं जो एक वर्ण में जब दो बार मिलते हैं, एक सेम दो बार, जैसे द, गद्दार, गद्दा, कच्चा, बच्चा, एक आधा एक पूरा, लट्टू, बट्टा। और इसके बाद आते हैं नुक्ता। उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए कुछ वर्ण के नीचे बिंदु लगाया जाता है, जिससे उनकी थोड़ी सी साउंड चेंज हो जाती है। ज, सब्जी, मजदूर, जहाज, जिंदगी, फै, सफ़ेद, साफ, फसल, फौरन। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ए और एह को अयोग वह कहा जाता है, ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। जो ऊपर बिंदी होती है वो अंक की साउंड देती है, साइड में बिंदी होती है वो है की साउंड देती है, जैसे प्रातः वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। और फिर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। जिन वर्णों को उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं उन्हें व्यंजन। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर नया स्वर बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के लिए कुछ वर्ण के नीचे बिंदु लगाया जाता है, उसे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। वर्ण कहते हैं
भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को। वर्ण का प्रकार दोनों ही। स्वर की संख्या 11। निम्न में संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन श। निम्न में द्वित्व व्यंजन प्रयुक्त शब्द है, किसमें? सम्मान। संयुक्त व्यंजन वाले 2 शब्द लिखे, जैसे विघ्न, इस तरह से, रक्त, ऐसे वाले, इनको मिलाकर लिखना है। जैसे कि आपने वर्ण विच्छेद में अभी ऊपर पढ़ा था कि पै, उसके बाद ओ है, तो इसका मतलब 2 मात्रा चढ़ेंगी, पो पै। रे, फिर उसके बाद आ, पो रा, णिक, इस तरह से। वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न उत्तर है। रे का प्रयोग विभिन्न, रे के विभिन्न रूप का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखिए। अध्यापक अध्यापिका द्वारा बोले गए शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला बनाइए। जैसे मैम बोलेंगे इंसान, तो आपको कौन सा सही लिखा है उस पर गोला बनाना है। पाठ समाप्त हुआ।